For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान को टैलेंट की काफी अच्छी पहचान है और जब भी उनकी किसी टैलेंटेड आर्टिस्ट से मुलाकात होती है तो वो उसकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। फिल्म बागी 2 में दिशा पाटनी की एक्टिंग को देखते हुए सलमान ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म भारत में रोल ऑफर किया और फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान दिशा के प्रोफेशनलिज्म, डांस, एक्टिंग और एक्शन स्किल से इम्प्रेस्ड होकर सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म किक 2 में कास्ट करने का फैसला लिया। अब इस मूव से दिशा का करियर ग्राफ और भी ऊंचा हो जाएगा। सलमान चाहते हैं कि वो दिशा को सही तरीके से गाइड करते रहें ताकि वो बॉलीवुड में एक सुपरस्टार बन सके। इसलिए उन्होंने खुद साजिद से कहा है कि वो जैकी और दिशा दोनों के कैरेक्टर्स को इक्वली स्ट्रॉन्ग रखने को कहा है ताकि दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब इस बात से तो ये साफ पता चलता है कि सलमान अपने हर काम को कितनी बारीकी से करते हैं। सलमान के इस लेटेस्ट मूव के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। एक लंबे इंतजार के बाद आखिर 1 अप्रैल को फिल्म दबंग 3 की शूटिंग मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। सलमान खान की इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म को लेकर फैंस के मन में काफी क्यूरियोसिटी थी और इसलिए मेकर्स अपने फैंस को खुश करने के लिए अपनी फिल्म के हर छोटे बड़े पल को उनके साथ शेयर कर रहे हैं। मगर फिर भी जहां सलमान होते हैं वहां उनके फैंस का होना तो नेचुरल ही है, तो इसलिए फिल्म के सेट्स पर भी फैंस की भीड़ तो जमा हो ही जाती है। इस बार एक फीमेल फैन अपने हीरो से मिलने अपने 2 बच्चों के साथ आ पहुंची और सलमान इस फैन और उनके बच्चों से मिले भी और उनके साथ पोज भी किया। इस पिक में फीमेल फैन के ही नहीं बल्कि उनके बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखने लायक है और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार सलमान का बहुत बड़ा फैन है। तो सलमान के इस फैन पिक को देखकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। फिल्म भारत की शूटिंग रैप अप हो चुकी है और सलमान ऑलरेडी अपनी अगली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग भी किक स्टार्ट कर चुके हैं। वहीं फिल्म भारत भी अपनी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में आ चुकी है और अब कुछ ही हफ्तों में फिल्म का ट्रेलर भी होगा अनवेल। जी हाँ, फिल्म के मेकर्स इस फिल्म के ट्रेलर को एक अनोखे अंदाज में लॉन्च करने वाले हैं और ये ट्रेलर 3 मिनट 12 सेकंड का होगा। आम तौर पर फिल्मों के ट्रेलर 2 से 3 मिनट के होते हैं, लेकिन इस एक्सटेंडेड ट्रेलर के पीछे एक कारण ये है कि वो ट्रेलर में कैट के ज्यादा सीन्स इंक्लूड करना चाहते थे। तो अब इस ट्रेलर में हमें सलमान के अलग अलग स्टेजेस के साथ उनकी और कटरीना की केमिस्ट्री की झलक भी साफ नजर आएगी। इस ट्रेलर में कैट और सल्लू के इमोशनल कोशेंट को भी बखूबी दर्शाया जाएगा और इन दोनों के अनोखे बंधन को देखकर फैंस यकीनन काफी इम्प्रेस्ड होंगे। तो कटरीना के लिए सलमान के इस खास मूव के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। टैलेंटेड कोरियोग्राफर सरोज खान ने अपने डांस मूव्स पर कई सारे बड़े सितारों को नचाया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें काम मिलना लगभग बंद ही हो गया है। इनफैक्ट उन्हें पहले फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कोरियोग्राफी का ऑफर मिला, लेकिन कटरीना कैफ के कारण उन्हें इस फिल्म से बैकआउट करना पड़ा। तो अब ये देखते हुए माधुरी दीक्षित और सलमान खान जैसे स्टार्स अब आगे होकर सरोज खान को कर रहे हैं सपोर्ट। माधुरी की आगामी फिल्म कलंक में सरोज खान ने उनका एक खास मुजरा कोरियोग्राफ किया है। वहीं सलमान ने भी कमिट किया है कि वो अपनी अगली फिल्म दबंग 3 में सरोज खान से एक गाना कोरियोग्राफ करवाएंगे। अब सरोज खान के सपोर्ट में जब माधुरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, सरोज को काम नहीं मिलना इंडस्ट्री का नुकसान है। मैंने अपने करियर की शुरुआत सरोज खान के साथ की थी। उनके पास गानों को खूबसूरत बनाने की कला है। कलंक में मेरे एक गाने को रेमो और सरोज जी दोनों ने कोरियोग्राफ किया है। जब मुझे इस गाने को सुनाया गया था तो मैंने कहा था कि सरोज जी इस गाने को खूबसूरती के साथ कोरियोग्राफ कर सकती हैं। मैं आशा करती हूँ कि सरोज जी के लिए काम का नहीं मिलना महज एक फेज हो। तो अब बी टाउन के सितारों को सरोज खान के सपोर्ट में खड़ा देखकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। कुछ
कुछ ही दिन पहले रोम कॉम दे दे प्यार दे के मेकर्स ने अपनी फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया, जहां अजय देवगन फिल्म की दोनों लीडिंग लेडीज तब्बू और रकुल प्रीत सिंह के बीच झूलते नजर आ रहे हैं। अब पोस्टर को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये एक लव ट्रायंगल है, लेकिन ट्रेलर से हमें पता चला कि लव ट्रायंगल के अलावा इस फिल्म में और भी बहुत कुछ है। चीनी कम के बाद एक बार फिर तब्बू एक एज गैप रोमांस सागा का हिस्सा बनी है, जहां वो 50 साल के आशीष यानी कि अजय देवगन की एक्स वाइफ का रोल निभा रही हैं। इस फिल्म में इन दोनों के 2 बड़े बच्चे हैं। वहीं रकुल इस फिल्म में अजय देवगन की कम उम्र वाली गर्लफ्रेंड का रोल निभा रही हैं। फिल्म के ट्रेलर ने तो सभी को इम्प्रेस कर ही दिया और अब मेकर्स ने ट्रेलर की सक्सेस को देखते हुए इस फिल्म के पहले गाने बड़ी शराबा को किया अनवेल। ये गाना एक सेलिब्रेटरी नंबर है, जहां अजय और रकुल की केमिस्ट्री की अनोखी झलक नजर आती है और इस गाने के दौरान हमें रकुल के बिंदास और केयरफ्री एटीट्यूड की झलक भी साफ साफ रिफ्लेक्ट होती है। बॉस्को सीजर ने इस गाने में कमाल की कोरियोग्राफी की है और ये गाना इतना वाइब्रेंट और लाइवली है कि हम सब इसे लूप में एंजॉय कर रहे हैं। और आप? साक्षी, आपके लिए कितना डिफिकल्ट है दबंग की शूटिंग कर रहे हैं, जो लुक काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप। दोनों चीजें प्रमोशन करना कलंक का और बार बार यहाँ, तो दोनों चीजें कैसे बैलेंस कर रही हैं? आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग पे वापस जा रही हूँ। मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी। बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग। बिजी रहना चाहिए एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए। दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years, तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल। तो जब आप किसी चीज़ को इतना यू लव वॉट यू आर डूइंग तो वो काम नहीं लगता, इट्स पैशन फॉर यू। जिस तरह से क्राउड आपको चेयर कर रही थी, बहुत ज्यादा क्राउड था, कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का? बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में। कंट्रोवर्सीज और सलमान खान का चोली दामन का साथ है और एक बार फिर दबंग 3 की शूटिंग करते हुए सलमान खान एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। हाल ही में फिल्म का पूरा क्रू मध्य प्रदेश में शूट कर रहा था। शूटिंग के दौरान उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से एक नोटिस भेजा गया, जिसके तहत सलमान और उनकी टीम को ऑर्डर किया गया है कि वे अपने 2 पीस का सेट, जो कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मंडू में जल महल में बनाया था, उसे हटाने के निर्देश दिए हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि यदि फिल्म मेकर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिल्म की शूटिंग भी कैंसिल की जा सकती है। फिल्म मेकर्स के ऊपर नर्मदा घाट पर शूट करते वक्त एक एंटीक फिगर को डैमेज करने का आरोप भी लगाया गया है। इससे पहले भी दबंग 3 एक कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, जब कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स वायरल हो गई जिसमें साफ नजर आ रहा था कि शूट के दौरान एक शिवलिंग को लकड़ी से ढक दिया गया था। बाद में सलमान ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा था कि शिवलिंग को इसलिए ढक दिया गया था ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। वांटेड के बाद दबंग 3 सलमान और प्रभुदेवा का दूसरा प्रोजेक्ट होगा और ये फिल्म इस दिसंबर में रिलीज होने वाली है। अरबाज खान के चैट शो पिंच के लेटेस्ट एपिसोड में टैलेंटेड स्टार वरुण धवन मेहमान बनकर आए और यहाँ होस्ट अरबाज खान ने चैट करते हुए वरुण से कहा कि कुछ ट्रोलर्स का मानना है कि वो सलमान खान और गोविंदा को फॉलो करते हैं। ये सुनते ही वरुण ने कहा कि हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उनकी तरह करता हूँ क्योंकि बचपन से इन्हीं की मूवीज देखी है। जो मैंने देखा है वही मेरे जहन में आएगा। अब इस स्टेटमेंट से वरुण ने ये एक्सेप्ट भी किया कि वो सलमान खान के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं और साथ ही ये भी कि वो बचपन से ही उनसे और उनकी फिल्मों से इंस्पायर्ड हैं। तो वरुण धवन के इस कन्फेशन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान की फैन फॉलोइंग का क्या कहना। सिर्फ कॉमन मूवी बफ्स ही नहीं बल्कि उनके खुद के को स्टार्स भी उनके फैंस हैं।
जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनकी रज्जो यानी कि सोनाक्षी सिन्हा ने ये कहा कि 9 साल पहले फिल्म दबंग में उनके साथ काम करने के बाद ही वो सलमान की बहुत बड़ी फैन बन गई। सोनाक्षी ने कहा कि बचपन में मुझे किसी भी स्टार से कोई फैसिनेशन नहीं था और सलमान मेरे लिए बस एक फैमिली फ्रेंड ही थे, मगर जब मैंने उनके साथ दबंग में काम किया तो मैं हैरान रह गई। सलमान चुलबुल पांडे के कैरेक्टर में अपनी खुद के एलिमेंट्स डालने लगे, फिर चाहे वो एक हुकअप स्टेप हो या कोई यूनिक मैनरिज्म। एक वेल एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर के साथ ऐसा करना काफी मुश्किल है, लेकिन जिस आसानी से सलमान ये कर रहे थे वो देखकर मैं उनकी फैन बन गई। तो अब सोनाक्षी सिन्हा के इस फैन कन्फेशन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।